सीधी के ही एक गांव से एक आदिवासी बेटी पहुंची। बताया जा रहा है कि वह मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करते रही। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है और मेरे पापा नहीं पढ़ा पाएंगे, इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आवेदन करती हूँ, मुझे पढ़ने की राशि चाहिए। इस सीधी और सिंहावल के लोगों का प्रेम ऊपर हेलीकॉप्टर से देख के ऐसा लगा जन समुद्र आ गया। जन समुद्र, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सीधी जिले में कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई विकास कार्यों की सौगात दी है। यहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी अपनी मांगों को भी रखा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है और बताया कि इन मांगों को भी जल्द पूर्ण किया जाएगा। बस 2 मिनट। इसी तरह से महत्वपूर्ण जो काम है वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। आप हमारे जनता जनार्दन की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करेंगे। इस सीधी और सिंहावल के लोगों का प्रेम ऊपर हेलीकॉप्टर से देख के ऐसा लगा जन समुद्र आ गया। जन समुद्र, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सीधी में कार्यक्रम चल रहा था। इसी कार्यक्रम के दौरान सीधी के ही एक गांव से एक आदिवासी बेटी पहुंची। बताया जा रहा है कि वह मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करते रही और प्रयास इस बात के लिए करते रही कि उसकी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है, जिसके लिए उसने मुख्यमंत्री के समक्ष मिलने की इच्छा जताई और उसकी यह मांग थी कि मुख्यमंत्री उसकी मदद करें। उसके परिवार में उसके पिता उसको पढ़ाने में सक्षम नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री से वह ऐसी आस और उम्मीद लेकर पहुंची थी कि उसकी मदद की जाएगी और उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी कि उसे डॉक्टर बनने के लिए आगे कदम बढ़ाने के लिए एक माध्यम मिल सके। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है और मेरे पापा नहीं पढ़ा पाएंगे, इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आवेदन करती हूँ, मुझे पढ़ने की राशि चाहिए। बस मेरी एक ही विनती है बस। चलिए आपकी आवाज उठाई जाएगी मुख्यमंत्री तक। कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए मुझे पढ़ने की राशि चाहिए बस। नाम क्या है? अनामिका पैगा, मेरी ग्राम क्षेत्र धवनी से आई हूँ मैं, जहाँ मेरे यहाँ कोई नहीं जाता वहाँ। क्यों? आपके यहाँ के जो विधायक जी हैं कुंवर सिंह टेकाम जी सब यही है। उनसे आप मदद की है कभी? मैं उनका प्रूफ के साथ कलेक्टर से पास भी 2 बार गई, संसद जी के पास भी 2 बार गई, कुंवर सिंह के पास भी 2 बार गई। मेरी मदद की सुनवाई नहीं की गई। मेरे आवेदन ले लेगा लेकिन मेरा सुनवाई नहीं किया गई। मैं इसी मुकाम से गई थी, मेरे बाप बहुत गरीब है, मेरे को पढ़ा नहीं पाएंगे, इसीलिए मुख्यमंत्री जी से मिलना था आपको। मेरे सीएम से मिलकर कहना था ये बात कि अगर बेटी के लिए बनाओ तो मतलब एक बार बेटी की इच्छा सुन सकते हैं ना कि ये आदिवासी पैदा गांव से हूँ मैं, मतलब 1 2 3 4 5 गाँव घर भर देवा चिंदवा, उसमें सिर्फ मैं एक बच्ची निकलूं बाहर पढ़ने के लिए। टेकाम जी ने क्या कहा? मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन पूरी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। ठीक बात। वहीं जब मीडिया की नजर इस छात्रा पर पड़ी तो उन्होंने इस छात्रा से पूछा कि क्या बात है, तो छात्रा ने बताया कि वह एक आदिवासी परिवार की लड़की है और दूर दराज गांव में रहती है। बताया कि जहां पर कोई नहीं जाता वह ऐसे गांव से है और उसे पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत है। उसने बताया कि उसके पिता सक्षम नहीं है, इसके लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से ऐसी गुहार लगा रही कि उसकी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है, जिस पर उसकी मदद की जाए और उसके आगे की पढ़ाई के लिए उसे खर्च वहन किया जाए। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है और मेरे पापा नहीं पढ़ा पाएंगे, इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आवेदन करती हूँ, मुझे पढ़ने की राशि चाहिए। वहीं छात्रा ने बताया कि क्षेत्र के सांसद, विधायक और कलेक्टर के पास भी वह पहुंची है, किंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, सिर्फ आश्वासन मात्र मिला है। वहीं सवाल पर जब प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने जवाब दिया तो उन्होंने बताया कि यदि वह अपनी योग्यता अनुसार नीट क्लियर करती है तो मध्य प्रदेश की सरकार, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबके कल्याण के लिए उसकी योग्यता के अनुसार उसके आगे की पढ़ाई का खर्च वहन करेगी। सिहावल में विकास की एक नई उड़ान उड़ेगी। बिटिया का आरोप था कई जगह जा चुकी है, कलेक्टर साहब के यहाँ जा चुकी है, विधायक जी के यहाँ, उसके बाद भी उसका समाधान नहीं हुआ। बहुत गरीबी हालत में है। वो मेडिकल की शिक्षा लेनी चाहती है, धौनी की बिटिया है, तैयारी कर रही है, वो पढ़ना चाहती है। आज मुख्यमंत्री जी से मिलना भी चाह रही थी लेकिन मिल नहीं पाई। चले कोई बात नहीं, वो अपनी पढ़ाई करे, अपनी योग्यता के अनुसार नीट क्लियर करे
मध्य प्रदेश की सरकार चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, जो भी नीट क्लियर करेगी उसको सरकार अपने पूरे खर्चे से उसकी पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस वीडियो को शेयर किया और बताया कि मध्य प्रदेश सरकार इस आदिवासी बेटी की सुनवाई करे और सुनवाई के अनुसार जो भी उसकी समस्या है उसका यथासंभव निराकरण करे। बताया कि आज आदिवासियों से आप वोट तो ले लेते हैं, किंतु उनके जो मांग है उनको पूर्ण करने में असमर्थ हैं। इसके लिए उन्होंने काफी बड़ी बात कही और कहा कि इस बेटी की मदद की जाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि आदिवासी बेटी अनामिका का डॉक्टर बनने का सपना भाजपा सरकार की बेरुखी की भेंट चढ़ रहा है। सीधी की अनामिका मदद मांगने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची, लेकिन दरवाजे बंद कर दिए गए। आदिवासियों से वोट लेने की राजनीति तो भाजपा करती है, लेकिन असल में ये सरकार आदिवासियों के हित के बारे में सजग नहीं है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आगे बताया कि बैगा प्रोजेक्ट के बड़े दावों के बावजूद पढ़ाई के लिए ना कोई ठोस सहायता, ना सुनवाई होती है, ना विधायक, सांसद, कलेक्टर, सिर्फ सब ने आश्वासन दिए हैं और सुनवाई नहीं की गई है। गरीब मजदूर पिता की बेटी आज पूछ रही क्या आदिवासी बच्चों के सपनों की इस सरकार में कोई जगह है या नहीं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री से मांग की और बताया कि इस बेटी को न्याय दिया जाए और हर संभव सहायता प्रदान की जाए। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है और मेरे पापा नहीं पढ़ा पाएंगे, इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आवेदन करती हूँ, मुझे पढ़ने की राशि चाहिए। बस मेरी एक ही विनती है, बस चलिए आपकी आवाज उठाई जाएगी मुख्यमंत्री तक। कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए मुझे पढ़ने की राशि चाहिए बस। नाम क्या है? अनामिका बैगा है मेरी, ग्राम मच्छर धवनी से आई हूँ मैं, जहाँ मेरे यहाँ कोई नहीं जाता वहाँ। क्यों आपके यहाँ के जो विधायक जी हैं, कुंवर सिंह टेकाम जी सब यही है, उनसे आप मदद की है कभी? मैं उनका प्रूफ के साथ कलेक्टर से पास भी 2 बार गई, संसद जी के पास भी 2 बार गई, कुंवर सिंह के पास भी 2 बार गई। मेरी मदद की सुनवाई नहीं की गई, मेरा आवेदन ले लेगा लेकिन मेरा सुनवाई नहीं किया गई। मैं इसी मुकाम से गई थी, मेरे बाप बहुत गरीब है, मेरे को पढ़ा नहीं पाएंगे, इसीलिए मुख्यमंत्री जी से मिलना था आपको। मेरे सीएम से मिलकर कहने का ये बात कि अगर बेटी के लिए बनाओ, मतलब एक बार बेटी की इच्छा सुन सकते हैं ना, कि ये आदिवासी पैदा गांव से हूँ मैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 गाँव घरवार मैं देवा चिंदवा, उसमें सिर्फ मैं एक बच्ची निकलूं बाहर पढ़ने के लिए। टेकाम जी ने क्या कहा? मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन आज तक नहीं हुई है।